स्वागत है आप सभी का वाल्मीकि रामायण की इस श्रृंखला में। आज का विषय है बाल्यकांड। बाल्यकांड वाल्मीकि रामायण का प्रथम खंड है जो भगवान श्री राम के जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा, विवाह और वन गमन की भूमिका तक की घटनाओं को विस्तार से प्रस्तुत करता है। यह कांड लगभग 77 अध्यायों में विभाजित है। इसमें मानव रूप में श्री राम के अवतरण का उद्देश्य स्पष्ट होता है। यह खंड धर्म, त्याग, प्रेम और ईश्वर की लीलाओं का आरंभिक दर्शन कराता है। रामायण की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि के एक प्रश्न से होती है। इस संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्मात्मा, सत्यवादी, कृतज्ञ, सदाचारी, नीति में निपुण, संयमी, बलशाली, विद्वान, सुंदर, शत्रु को पराजित करने वाला और सर्वगुण संपन्न हो। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए देवर्षि नारद कहते हैं कि ऐसा पुरुष अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र श्री राम है। नारद राम की संक्षिप्त कथा सुनाते हैं जिससे प्रेरित होकर वाल्मीकि रामायण की रचना करते हैं। वाल्मीकि को ब्रह्मा जी पहले दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम की संपूर्ण कथा को अपने काव्य में उतारो। इस प्रकार रामायण की रचना प्रारंभ होती है। यह काव्य 24,000 श्लोकों में विभाजित है। फिर वाल्मीकि अयोध्या नगरी का सुंदर वर्णन करते हैं। यह नगरी कौशल देश की राजधानी थी जो सरयू नदी के किनारे बसी थी। इसके राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के राजा थे जो बड़े धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रिय थे, परंतु वे संतानहीन थे। राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर श्रृंगी ऋषि के सहयोग से पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट होकर एक खीर से भरा पात्र देते हैं जिसे दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा में बांटते हैं। फलस्वरूप कौशल्या से श्री राम, केकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। चारों भाइयों का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ। विशेषकर राम का जन्म राम नवमी के दिन मनाया जाता है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बचपन से ही गुणों में श्रेष्ठ, विनम्र, तेजस्वी और आज्ञाकारी थे। राम और लक्ष्मण में अत्यंत स्नेह था और भरत शत्रुघ्न भी एक दूसरे से अटूट प्रेम करते थे। राम बचपन से ही धर्म, दया, साहस और संयम के प्रतीक थे। वे गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त करते हैं और सभी शास्त्रों में निपुण हो जाते हैं। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं। वे यज्ञ कर रहे थे जिसे राक्षस ताड़का और सुबाहु नष्ट कर देते थे। वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह करते हैं ताकि वे यज्ञ की रक्षा कर सकें। राजा दशरथ पहले तो संकोच करते हैं क्योंकि राम केवल 16 वर्ष के थे, परंतु वशिष्ठ की सलाह पर वे अनुमति दे देते हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जाते हैं। वहां राम पहले ताड़का का वध करते हैं, फिर मारीच को समुद्र पार भेजते हैं और सुबाहु का वध करते हैं। इसके बाद यज्ञ सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। विश्वामित्र राम को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी देते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र आदि। यह ज्ञान भविष्य में राम के राक्षसों से युद्ध में काम आता है। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुर ले जाते हैं, जहां राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर की तैयारी चल रही होती है। नियम था कि जो भी भगवान शिव का धनुष तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। स्वयंवर में अनेक राजा आते हैं, पर कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पाता। जब राम आगे बढ़ते हैं तो वे उसे सहजता से उठाकर तोड़ देते हैं। पूरे सभा मंडप में आनंद छा जाता है। जनक अत्यंत प्रसन्न होते हैं और राम सीता का विवाह संपन्न हो जाता है। साथ ही जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियां लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से विवाह करती हैं। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम वहां आते हैं। वे क्रोधित होते हैं क्योंकि वह धनुष भगवान शिव का था जो केवल देवताओं के लिए आरक्षित था। परशुराम और राम के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है। राम अपनी नम्रता और शक्ति से परशुराम को संतुष्ट कर देते हैं। परशुराम उन्हें विष्णु का अवतार पहचानते हैं और प्रणाम कर वहां से चले जाते हैं। राम और उनके भाई विवाह के पश्चात अयोध्या लौटते हैं। वहां नगरवासियों और राजा दशरथ द्वारा उनका भव्य स्वागत होता है। इस प्रकार बाल्यकांड का समापन होता है। बाल्यकांड रामायण की नींव है जो भगवान राम के दिव्य अवतरण, गुणों, शक्ति और मर्यादा की झलक देता है।
यह खंड हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य, कर्तव्य, त्याग और धर्म पालन कितना आवश्यक है। राम की कथा केवल कहानी ही नहीं बल्कि जीवन की प्रेरणा है। बाल्यकांड में श्री राम एक बालक से धर्म रक्षक योद्धा बनते हैं जो आगे चलकर रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस का विनाश करते हैं। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।